beautiful students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma और आज का session is about hydrogen chloride, that is second part. So today's session we are starting from hydrochloric acid कि जब आपकी lab preparation में HCl की गैस बन गई है वहां से आप acid कैसे convert करते हैं और उसकी lab preparation क्या होती है. So this is the focus topic for today and we'll also be working on the chemical properties, uses. मतलब ये कि आज सेकेंड पार्ट है चैप्टर का बट वी आर टारगेटिंग कि आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें विथ थरो एक्सप्लेनेशन. Thank you so much for all the love and support you have shown so far. Keep sharing the channel with your friends and help us move forward. If you have any concerns and doubts, feel free to reach out at tsclassesicsc@gmail.com and I would be happy to help you. So, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज सेशन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रहा. नाउ आपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना ली है. जब आप उसे पानी में डिसॉल्व कर देते हैं द आउटकम इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पर इसको डिसॉल्व करने का, इनको मिक्स करने का जो मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड. अब क्या है, द कोवलेंट कंपाउंड आयनाइजेज इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर. पोलर का नेचर का मतलब ही ये है कि दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं. जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, वन ऑफ देम विल टेक अप स्लाइट नेगेटिव चार्ज, वन ऑफ देम विल टेक अप स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. इसको कहते हैं पोल फॉर्मेशन. और जब आप किसी पोलर कोवलेंट कंपाउंड में पानी ऐड करते हो तो पानी इनके बंटवारे को हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन. यू कैन कंसिडर दिस समथिंग लाइक कि ऑलरेडी फैमिली में लड़ाइयां चल रही थी, ऑलरेडी डिवोर्स की या ब्रेकअप की बातें चल रही थी, बट somebody comes in and actually finalizes it. So this is what would happen here. They will stay together, they will not ionize as long as water is not added. जैसे ही आप पानी ऐड करते हो, पानी उनको आयनाइज करके सेपरेट आउट कर देता है, उनका बंटवारा करा देता है. दिस इज वाई जब हम कोवलेंट नेचर की बात करते हैं, अगर उसमें पानी एडेड नहीं है तो उसके अंदर आयंस भी नहीं है. और अगर आयंस नहीं है तो जो HCl गैस है वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ना ही वो आयनाइज होगी, आपको उसके आयंस भी नहीं दिखाई देंगे. सो इट विल बिहेव लाइक अ कोवलेंट कंपाउंड, मतलब नो आयंस प्रेजेंट. आयंस तभी होंगे अगर आप पानी ऐड कर दोगे. नाउ लेट्स लुक एट इट. जब आप HCl गैस में पानी ऐड करते हो, यू गेट हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन. इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल HCl गैस है, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी ऐड किया प्लस वाटर, सो यू विल से H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन. ऐसे भी लिख सकते हो. ये जो H प्लस आयन है, इट गोज अहेड एंड कंबाइंस विद अ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल है, सो इट गोज H3O प्लस आयन. इन दोनों को आपको कंबाइन करके अगर लिखना है एक इक्वेशन में, सो यू कैन सिंपली से कि HCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सो इट गिव्स यू H3O प्लस प्लस क्लोरीन माइनस. अगर आपको वाटर HCl के साथ लिखना है तो आप इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे. सेपरेटली एरो के ऊपर लिखना है तो आप H प्लस प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हो. नाउ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. लिक्विफाइड मतलब कौन सी थी, जब आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसे कन्वर्ट करते हो लिक्विड में. सो दे विल नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन. इसके अंदर आयंस नहीं होंगे क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, तो इट विल बिहेव लाइक वन, इट विल नॉट शो एनी आयंस. हेंस डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ब्लू लिटमस पेपर पे भी कोई रिएक्शन नहीं देगा. अगर आपने ब्लू लिटमस मॉइस्ट यूज कर रहे हो, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तो करेगा. पर अगर आप सिर्फ लिखोगे ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा. वन ऑफ देम शुड ब्रिंग इन सम वाटर. या तो आपके HCl के अंदर पानी हो, फिर आप ड्राई वाला पेपर यूज कर लो, या फिर आपका पेपर ही मॉइस्ट होना चाहिए, तो भी रिएक्शन दिखा, मतलब कलर चेंज दिख सकता है. शोइंग नॉन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ड्राई गैस. नाउ लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ड्राई HCl गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन. क्योंकि आयंस प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता, एंड इट शोज कोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. Now, the gas is also soluble in toluene. Toluene कौन से हो गए, organic solvents. The gas is also soluble in toluene, organic solvents, but in that case it neither turns blue litmus red nor conducts electricity. ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि जो आयनाइजेशन में हेल्प करता है वो सिर्फ पानी है.
वो पानी के साथ तो आयनाइज हो जाता है और आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करा सकते हो, ब्लू लिटमस पे भी इफेक्ट देख सकते हो। पर अगर HCl टोलुइन में मिक्स है तो वो नॉर्मली मिक्स है, वो आयनाइज नहीं होगी। और अगर आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट दिखेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी। ठीक है, सो द गैस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन टोलुइन बट डज नॉट शो एनी रिएक्शन ऑन लिटमस, या फिर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। This indicates the absence of hydronium ion in toluene, showing thereby that hydrogen chloride is a covalent compound. आई बात समझ? मूविंग ऑन, अब जो इसका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर समझिए पहले। सबसे पहली बात, डिड आई ऐड एनी पेज हियर समझाने के लिए? चलो यहाँ समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका पानी का जार है, ठीक है, ये इसमें आपने पानी ऐड करा है, इसमें आप HCl गैस को मिक्स करने वाले हो। ये आपकी आई डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, इसमें आपने अंदर ऐड किया, इसमें से आप HCl गैस ला रहे हो। अब क्या होता है, क्योंकि HCl गैस हाईली सॉल्युबल है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन चल रही है, ये आपकी HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपके इसके तरफ जो पूरा होगा ना सेटअप, वो आपका पहला वाला सेटअप होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो प्रिपरेशन सेटअप है, वहां से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन अंदर आ रही है, यहाँ पे आपकी गैस एंटर हो रही है और यहाँ आपका पानी का ट्रफ है। अगर आप ऐसी पतली ट्यूब यूज करते हो तो क्या होता है कि HCl गैस बहुत हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल होने की वजह से वाटर बहुत जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता चला जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जितनी स्पीड से HCl गैस बन रही है उससे ज्यादा स्पीड से पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा एंड वाटर विल बी पुश्ड इनटू द ट्यूब। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से पानी वापस जाके जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का जार था उसमें जाके गिर जाएगा, करेक्ट। तो पूरा का पूरा वाटर पीछे चला जाएगा। इसी वजह से वी डू नॉट यूज अ ट्यूब लाइक दिस। हम कैसी ट्यूब यूज करते हैं, वी यूज अ फनल अरेंजमेंट, फनल टाइप ट्यूब यूज करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, HCl गैस यहाँ पर आई, ये आपका वाटर ट्रफ है, हम वाटर ट्रफ के पास बस टचिंग पे रखते हैं इस फनल को। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स आए बहुत सारे, पानी यहाँ राइज कर जाएगा, क्योंकि पानी बहुत जल्दी जल्दी डिसॉल्व होएगा उसमें, तो पानी वैक्यूम की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ऊपर। तो पानी यहाँ पर आया, हल्का सा ऊपर राइज हुआ, जैसे ही पूरा डिसॉल्व हो गया पानी वापस नीचे गिर जाएगा। तो इस मेथड की वजह से आपका बैक सक्शन रुक जाता है, बैक सक्शन अवॉइड हो जाता है। आई होप दैट मेक सेंस। तो इस केस में क्या करेंगे, वील यूज इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। इस फनल अरेंजमेंट की वजह से यू हैव मोर सरफेस एरिया, ताकि HCl गैस आराम से डिसॉल्व हो सके। और अगर पानी सक्शन की वजह से ऊपर भी गया, सो इट स्टेज इन द फनल एंड देन ड्रॉप्स बैक, ठीक है, इट डज नॉट गो इनटू द ट्यूब। अब एक बार पहले आप पहले वाले लैब प्रिपरेशन पे आइए, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सो अब इस केस में क्या हो रहा था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कलेक्शन की बजाय यहाँ पे आपने वाटर ट्रफ लगाया और ये आपका इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट है, ठीक है। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट के बाद भी अगर थोड़ा बहुत पानी वापस चला गया तो दिक्कत क्या होगी कि यहाँ से पानी जाके यहाँ HCl मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में गिर जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पानी का रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव है, एकदम से बहुत हीट जनरेट होती है, करेक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी जाएगा तो एकदम से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। इसीलिए दिस इज वेरी रिस्की। इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे यू विल ऐड एन एम्प्टी फ्लास्क, ठीक है। ये यहाँ पे आपने एम्प्टी फ्लास्क ऐड करा, इसके अंदर गैस आई, फिर आपने साइड में से फिर यहाँ पे एक कनेक्शन किया, ये आपका आगे गया, यहाँ आपका इन्वर्टेड फनल लगा और ये आपका ट्रफ। सो ये पूरा सेटअप होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का। सबसे पहले यहाँ तक तो सेम, ये आपकी गैस जनरेट हुई, एम्प्टी फ्लास्क में गई, एम्प्टी फ्लास्क में से आगे गई, यहाँ पे उसने डिसॉल्व हुई वाटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी वापस चला भी गया तो एम्प्टी फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप दैट मेक सेंस। नाउ लेट्स कम बैक एंड अंडरस्टैंड द इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट इन डिटेल। So, the aqueous solution of HCl gas is known as hydrochloric acid. जो पानी में मिक्स है HCl gas उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It is prepared by dissolving hydrogen chloride gas in water.
द गैस इज पास्ड इनटू वाटर अंटिल नो मोर गैस इज एब्जॉर्ब्ड. आप उसमें से पानी में गैस पास करते रहते हैं अंटिल और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगी. द प्रोडक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंटेन्स 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास. ठीक है, 36% हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसमें. अब प्रोसीजर देखते हैं. एन इन्वर्टेड फनल कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सप्लाई. मतलब एक इन्वर्टेड फनल, एक तरफ से सप्लाई आ रही है, ये रही सप्लाई, ये गैस की सप्लाई आ रही है, ये इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट है. इज प्लेस्ड इन द बीकर इन सच अ वे दैट इट जस्ट टचेस द वाटर. आप जो इन्वर्टेड फनल लगाओगे, इट शुड जस्ट टच द वाटर सरफेस. डूबा नहीं होना चाहिए, जस्ट टचिंग द वाटर सरफेस. टेकन इन द ट्रफ. सिंस HCl gas is highly soluble in water, the water rises up in the funnel. थोड़ा सा funnel के अंदर आएगा because of back suction. Back suction occurs and in turn the level outside the funnel falls, creating an air gap between the rim of the funnel and the surface of water. मतलब क्या हुआ, आपने बिल्कुल यहाँ टच कर रखा था, करेक्ट. टच करने की वजह से जैसे ही बैक सक्शन हुआ, इसने काफी सारा पानी फनल में यहाँ रोक लिया. जैसे ही ये रोक लिया तो यहाँ पे आपका एक एयर गैप क्रिएट हो गया. डू यू सी द एयर गैप? एयर गैप कहां पर आया? बिटवीन द वाटर लेवल एंड द फनल, क्योंकि उसने बैक सक्शन से पानी को अंदर खींच लिया. आई होप दैट मेक सेंस. नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो स्टूडेंट्स. द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड देन बिकम्स इक्वल. जैसे ही वो डिसॉल्व हो गया, जैसे ही आपका वो इक्वलाइज हो गया, पानी विल फॉल बैक. ठीक है. The pressure outside and inside then becomes equal and the water which had risen into the funnel falls down again. This process continues till the water in the trough is saturated with hydrogen chloride gas, resulting in the formation of hydrochloric acid. ठीक है. अब इसके आगे देखते हैं मैकेनिज्म क्या है. ये मैकेनिज्म जो है, दिस इज टू अवॉइड बैक सक्शन. कौन सा बैक सक्शन? अगर आप पतली ट्यूब यूज करोगे तो पानी तो पूरा का पूरा ही पीछे तक चला जाएगा. ठीक है. बाय गिविंग इट अ लार्जर सरफेस एरिया, आप बैक सक्शन, पूरा फुल बैक सक्शन को अवॉइड करते हो. सो द फनल अरेंजमेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई डू वी यूज फनल अरेंजमेंट? सो द फर्स्ट इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस बैक सक्शन ऑफ वाटर. थोड़ा बहुत फिर भी हो सकता है, बट इट इज ओके, क्योंकि हम बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क ऐड कर देते हैं. प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस. उसके बाद why is funnel arrangement used? Hydrogen chloride is sufficiently soluble, so it is absorbed in water more quickly. ठीक है, more quickly than it is being generated in the flask. जितना बन रहा है उससे ज्यादा वो dissolve हो रही है. In this case, the pressure in the delivery tube and flask is reduced. जो delivery tube आ रही है, पतली वाली delivery tube आ रही है, उसके अंदर pressure decrease हो जाता है. ठीक है. To overcome that, पानी will rush in to take the space. And the atmospheric pressure from outside forces the water back into the delivery tube. This effect is called back suction. ठीक है. If the tube is made of ordinary narrow glass tubing, मतलब पतली वाली जो tubing है, the water will quickly fill it and pass over into the generating flask. मतलब जहां बन रही थी आपकी HCl गैस, जो generating flask है, वहां जाके गिर जाएगा. This would stop the reaction and might result in an explosion due to the heat produced when water comes in contact with hot concentrated sulfuric acid. I hope that makes sense. Now precaution. To prevent such an accident, an empty flask anti-suction device is put between the generative flask and the water trough. In case the back suction occurs, अगर थोड़ा back suction हुआ भी, the water will collect in it and will not reach the generating flask. ठीक है. A dilute aqueous solution of hydrochloric acid gets gradually concentrated on distillation. जैसे आप प्रोसेस करते रहते हो, आप उसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हो, इट विल कीप गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड. उसके बाद आप थोड़ा हीट वीट भी प्रोवाइड करते हो. Till the concentration of the acid reaches 22.2% HCl by weight and 77.8% water by weight, which boils at 110 degree Celsius. अब जो ये वाला रेशो होता है ना, इतना HCl, इतना पानी, और इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे, अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर बॉईल होता भी रहे, नॉट वाटर बट जो आपका आपने सोल्यूशन बनाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अगर ये बॉईल होता भी रहे तो एट दिस पॉइंट ये और गैस को डिसॉल्व नहीं कर पाता. ठीक है. एट दिस पॉइंट ये कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली स्टेबलाइज रहता है. ठीक है. नो फर्दर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन is possible on boiling.
as molecules of HCl gas gets mixed with water vapors. ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत HCl गैस उसमें ऐड हो भी रही है, एट द सेम टाइम HCl गैस वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, तो इसी वजह से एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आप उसे कंटिन्यू करते हो बॉइलिंग एट 110 डिग्री सेल्सियस, तो HCl भी 22.2% ही रहता है, वाटर भी 77.8% ही रहेगा. सो इसे कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर एजियोट्रोप. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब आप उसे फर्दर बॉईल भी करते हो तो जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जितनी HCl गैस है और जितना वाटर है, उसका प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा. देयर वोंट बी एनी चेंज. सो दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या उसे कह सकते हो एजियोट्रोप, which boils without any change in its composition. HCl gas forms constant boiling mixture at 110 degree Celsius. अब एक चीज which I missed out telling you here, कि जब आपकी यहाँ पे HCl गैस बन रही है, this one, so इस केस में जब आप, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन. ठीक है, अगर हम ये वाला पार्ट पूरा हटा देते हैं, so ये आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सेटअप है, करेक्ट. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेटअप होता है उसमें आपका ये ड्राइंग वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनीवेज पानी ही तो ऐड करने वाले हो. तो अगर थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर भी है, इट डज नॉट मैटर. सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, ये है आपका जनरेटिंग फ्लास्क. जनरेटिंग फ्लास्क से आप डायरेक्टली, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये है जनरेटिंग फ्लास्क. जनरेटिंग फ्लास्क से ट्यूब निकली, इट विल गो इनटू एन एम्प्टी फ्लास्क. ठीक है, इस एम्प्टी फ्लास्क में दूसरी ट्यूब से इट विल गो अप हियर. यहाँ पे आपका होगा वाटर ट्रफ और ये है आपका फनल अरेंजमेंट. तो ये है आपका सेटअप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने का, ये है आपका सेटअप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का. तो इस केस में क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत बैक सक्शन हो भी गया, इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक इन द जनरेटिंग फ्लास्क जहां पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, पानी आपका एम्प्टी फ्लास्क में थोड़ा बहुत आएगा तो कलेक्ट हो जाएगा. आई होप दिस मेक सेंस टू यू. अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना. मूविंग ऑन, आगे देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कलरलेस एसिड है. दूसरी बात, उसकी स्मेल इज वेरी पंजेंट चोकिंग स्मेल. टेस्ट इज वेरी सावर. क्यों? क्योंकि एसिडिक है. देन इफेक्ट ऑन स्किन, concentrated acid is super corrosive on skin and it can cause blisters, जला देगा आपका हाथ पूरा. Solubility, readily soluble in water in all proportions, बहुत प्यार से पानी में डिसॉल्व हो जाता है. Boiling point 110 डिग्री सेल्सियस, volatile acid. Volatile acid मतलब at 110 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे HCl उसमें मिक्स होती रहेगी उस हिसाब से वेपराइज होकर निकलती भी रहेगी. केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो aqueous solution is strongly acidic and shows all properties of acids. जब HCl के अंदर थोड़ा बहुत पानी एडेड है, वो एक aqueous स्टेट में है, मतलब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, तो जितने भी आपके एसिड की प्रॉपर्टीज हैं HCl सारी शो करता है. तो अगर आपको एसिड वाला चैप्टर अच्छे से आता है, ये समझने में आपको 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही इक्वेशन सेम है. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट, इंडिकेटर. हाउ डज एन एसिड बिहेव ऑन एन इंडिकेटर? एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें. मॉइस्ट लिटमस पेपर है, ब्लू पेपर को रेड कर देगा. मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज से पिंक कर देगा. फिनोल्फ्थलीन है, कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में. ये सारी नेचर और प्रॉपर्टीज एसिड्स वाली ही हैं, कोई नई इक्वेशन नहीं है इसमें. कंफ्यूज या फिर डाउट मत करना कि इतनी इक्वेशंस कैसे याद करें. एक्शन ऑन मेटल्स, जैसे आपके कोई भी मेटल्स हैं उनके साथ मिलके यू विल गेट अ मेटालिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. तो कैल्शियम है प्लस HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मेटल क्लोराइड बनेगा. सेम विल हैपन विद जिंक. मेटल ऑक्साइड्स के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा? सो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर योर नेचुरली बेसिक इन नेचर. ये बात हमने एसिड्स बेसिस में पढ़ी है. जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर नेचुरली बेसिस इन नेचर. तो इस वजह से अगर आप ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ कंबाइन करते हो, यू एंड अप गेटिंग सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. सो मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रिएक्टिंग विद HCl, यू गेट MgCl2 प्लस पानी.
ठीक है. सेम थिंग विल हैपन विद द हाइड्रोक्साइड. CaOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर. ये सेम रिएक्शंस है एसिड्स वाली. अगर एसिड वाली अच्छे से आती हैं उसमें और इसमें मिक्स मैच करके देख लेना कौन सी कॉमन है एंड जस्ट लर्न दोस. विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, जब ये एक नई चीज है, जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर वो एक वीकर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देता है. मान लो कार्बोनेट है, सो कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, मतलब कार्बोनेट कैसे है, Na2CO3 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल देगा और सोडियम के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा. कैसे, Na2CO3 प्लस HCl, तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फिर CaCO3 प्लस HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बोनेट्स हैं तो उनके कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा. अगर सल्फाइड्स हैं तो वो देख लेते हैं. अगर सल्फाइड ITE सल्फाइड्स हैं तो SO2 को अलग करेगा और उसके साथ आपका मेटल क्लोराइड, वाटर और आपका SO2 अलग हो जाएगा. कैसे कंपाउंड्स है, Na2SO3, K2SO3, NaHSO3, MgSO3, इनके साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और आपका मेटल सॉल्ट आ जाएगा. अगर IDE सल्फाइड है तो H2S गैस आएगी. ऑफ कोर्स H2S गैस आएगी क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं ना. IDE सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए SO2 नहीं बनती, ना ही पानी बनता, क्योंकि दोनों के लिए ही ऑक्सीजन की जरूरत है. क्योंकि सल्फाइड है IDE, ना तो ऑक्सीजन है तो ना पानी बनेगा, तो इसलिए जो आपका आउटपुट गैस आएगी वो आएगी H2S गैस, एंड दिस इज अ रॉटन एग स्मेलिंग गैस. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है, अब अगर थियोसल्फेट होते हैं, थियोसल्फेट मतलब Na2S2O3, जब आपका HCl थियोसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक सल्फर का प्रेसिपिटेट भी बनता है. ये आपका डिफरेंस है बिटवीन बाकी सल्फाइड्स के साथ और थियोसल्फेट के साथ. ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल सल्फाइड एंड थियोसल्फेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपको दोनों इक्वेशंस लिखनी है और आपको एक्सप्लेन करना है कि थियोसल्फेट्स में सल्फर का एक येलो प्रेसिपिटेट भी बनता है और बाकियों में आपकी बस H2S गैस तक आता है. ठीक है, मान लो इसमें H2S गैस और अगर ये वाला पूछ लिया तो इसमें SO2 गैस. मेजरली जो आपका मेन डिफरेंस पूछा जाता है वो सल्फाइट में और थियोसल्फेट में पूछा जाता है, क्योंकि इन दोनों में SO2 सेम है, बस एक फर्क आता है प्रेसिपिटेट का, बाकी सब सेम आता है. करेक्ट. तो ये देख लीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद थियोसल्फेट्स टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड येलो सल्फर प्रेसिपिटेट. दिस रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस थियोसल्फेट्स एंड सल्फाइड्स as sulfur is not precipitated when sulfides are treated with dilute HCl. तो ये एज अ डिफरेंशिएशन आप यूज करते हो, तो ये आपको इक्वेशन आनी चाहिए. Alright students, so moving on further, जो ये फिफ्थ पॉइंट है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये मैं आपको लास्ट में कराती हूँ क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है. सो स्टिक अराउंड फॉर दिस बिकॉज मैं थोड़ा सा कुछ लिख के समझाऊंगी. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. देन दिस चार्ट इज नॉट इन द सिलेबस, ये पूरा सिलेबस में नहीं है. देन मूविंग ऑन टू यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो आपको सारे यूजेस याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. ठीक है, टेस्ट्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो आपको सारे पता होने चाहिए, पर यूजेस यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. आपको 4 या 5 अच्छे से पता होने चाहिए और जो थोड़े से डिफरेंट वाले हैं वो पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जनरल यूजेस इन लैब, इन द लैबोरेटरी एज अ रीएजेंट एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया. अब ये वाला मैं आपको समझाऊंगी इसलिए यहाँ पे है. सो एक्वा रेजिया बनाने के लिए यूज होता है, वो तो बेसिक आपको याद होगा ही फ्रॉम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. नाउ इंडस्ट्रियल यूजेस में आपको 2 पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल एक पिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. पिकलिंग का मतलब ये है कि कोई भी मेटल को हम गैल्वेनाइज करते हैं या उसके ऊपर कोई और कोटिंग चढ़ाते हैं, उसके पहले उसके ऊपर अगर एक ऑक्साइड की लेयर है, उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम HCl को यूज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिकलिंग. आप उसकी सफाई भी मान सकते हो कि कोई मेटल को आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसके ऊपर, पर उससे पहले उसकी सफाई करनी है, तो उस सफाई करने के लिए यू यूज HCl, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग.
Now, in the manufacture of chlorine and chlorides, for example, ammonium chloride is used in dry cells, then dyes, drugs, paints, photographic chemicals like silver chloride, glucose from starch. In industry, to pickle steel, matlab clean metal surface by using acid, as HCl dissolves the oxides. Steel, before being plated with tin or chromium, has to be purified by pickling in HCl and some inhibitors. ये पता होना चाहिए. For purifying bone black, because HCl dissolves the calcium phosphate present in bones. To remove rust from iron sheets. For cleaning metal surfaces before painting. Electroplating, galvanizing, soldering. In the extraction of glue from bones. In tanning and calico painting industry. Now medicine industry में सबसे पहले तो it is present in your gastric juices. So dilute HCl is prescribed to patients with decreased activity in their gastric juices. मतलब किसी को by orally they'll have to eat it, या फिर it would be in a liquid form that you drink it. So it would be mild, थोड़ा बहुत ज़्यादा corrosive नहीं दे सकते, but some certain levels that can be tolerated by the stomach. जिनके body में acids कम बनते हैं, then in that case you have to orally eat them. HCl acid helps in the digestion of proteins and also in destroying microorganisms that enter alimentary canal along with the food. जब हम खाना खाते हैं तो of course there would be so many bacteria and viruses. आप कितना भी धुलाई सफाई कर लो, but there are certain that are normally existing. ठीक है, अगर आप बाहर खा रहे हो तो ऑफकोर्स तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, पर आप रेगुलरली अगर आप खाना खा रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चल जा सकती है पेट में. सो टू किल दोज HCl acid is there. नाउ टेस्ट्स, ये टेस्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए. सो टेस्ट्स फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो HCl गैस पोजेसेस अ कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग स्मेल. ये उसका पहला टेस्ट है. दूसरा ये कि वो आपके अमोनिया के साथ मिलके इट गिव्स यू व्हाइट फ्यूम्स. So HCl gas gives thick white fumes of ammonium chloride when a glass rod dipped in ammonia solution is held near the vapors of the acid. अब आपने देखा होगा ये कितनी बार रिपीट हो चुका है. ये इस टाइप का अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टाइप की इक्वेशंस कितनी रिपीट हो गई, तीसरी बार कर रहे होंगे इसी चैप्टर में. सो इसीलिए आप समझ सकते हो इट इज इंपॉर्टेंट. देन third is with silver nitrate solution, both the gas and the acid gives white PPT of silver chloride. अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl रिएक्ट करता है तो यू गेट सिल्वर क्लोराइड विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. द प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड बट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये मैं आपको भी बताऊंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में. A greenish yellow gas, that is chlorine, is liberated when concentrated hydrochloric acid is heated with an oxidizing agent like manganese oxide. Manganese oxide के साथ HCl react करता है तो you get manganese chloride plus water plus chlorine gas. और ये chlorine gas की identification कैसे होती है? That if you bring a moist starch iodide paper, it turns blue black. ठीक है, so ये आपकी chlorine gas की identification है, ये आपको पता होनी चाहिए. Now moving back to this last topic for today, that is precipitation of reaction. अब precipitation reaction में आपको basic चीजें समझनी है. देखो, dilute HCl does not normally react with nitrates. अगर dilute HCl है, यहाँ पे ऐसे समझना, अगर dilute HCl है plus nitrates, इसमें अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे तो ये समझ लेना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें. So normally does not react, normally doesn't react. ये पहला पॉइंट. फिर दूसरा पॉइंट, हाउएवर लेड नाइट्रेट एंड मर्करी नाइट्रेट विल रिएक्ट. ठीक है, सो अगर लेड नाइट्रेट है सो यू हैव PbNO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, इट गिव्स यू PbCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3. ठीक है, ये जो PbCl2 है दिस इज अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनेगा लेड नाइट्रेट के साथ. और अगर इफ यू मूव फॉरवर्ड और अगर आप देखें मर्करी नाइट्रेट, सो मर्करी नाइट्रेट के साथ, मर्करी के साथ रिएक्ट करके HCl विल गिव यू Hg2Cl2 प्लस 2 HNO3. ठीक है, सो ये भी एक प्रेसिपिटेट है. अब इन दोनों में अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना हो तो जो आपका लेड क्लोराइड है, जैसे आप हीट देते रहते हो, सो लेड क्लोराइड वाला प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में आपको इतने पार्ट में मैंने क्या समझाया, इतने पार्ट में ये समझाया कि नॉर्मली डाइल्यूट HCl नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, मगर मर्करी और लेड नाइट्रेट के साथ करता है. जब उन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं. कौन कौन से प्रेसिपिटेट? लेड क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड.
अगर आपसे पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड मर्करी नाइट्रेट यूजिंग HCl, तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों में आप प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, और आप बोलेंगे कि इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है वो हीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है. सो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग. ये बात समझ में आई कि जो आपका डाइल्यूट HCl है, इट रिएक्टेड विद लेड एंड मर्करी so नाइट्रेट है ना, so NO3 होल ट्वाइस एंड देन PbNO3 होल ट्वाइस. इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका दोनों का PPT बनेगा, इसका भी PPT बनेगा, इसका भी PPT बनेगा. दिस वन विल डिसॉल्व ऑन हीटिंग. ठीक है, ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया. मूविंग ऑन टू सिल्वर नाइट्रेट. अब ये वाला पार्ट आपको ध्यान से समझना है. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. सो आपका सिल्वर नाइट्रेट से स्टार्ट करते हैं. एकदम आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स अ थिक कर्डी वाइट PPT. ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यू गेट अ थिक कर्डी वाइट PPT. ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद HCl, यू गॉट अ थिक कर्डी वाइट PPT. सो ये आपकी इक्वेशन हो गई AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3. ठीक है, यहाँ नाइट्रिक एसिड बन रहा है. द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड. तो जो ये आपका व्हाइट कर्डी व्हाइट PPT बना है, दिस इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड. हमने इन नाइट्रिक एसिड की बात क्यों करी स्पेसिफिकली, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इसके साथ बनता है, तो नाइट्रिक एसिड उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि भाई नाइट्रिक एसिड में ये इनसॉल्युबल है. ठीक है, बट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, बट दिस इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड प्लस PPT कर देती हूँ कि आपको समझ में आए. दोनों को जब ऐड करते हैं, सो प्लस PPT, इट गिव्स यू डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, अब पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इक्वेशन पे वापस आएंगे. अब यहां तक क्या समझ में आया है कि सिल्वर नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स यू अ थिक कर्डी वाइट PPT, जो कि कर्डी वाइट PPT के साथ आपका HNO3 भी आता है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड. HNO3 में इनसॉल्युबल है, मगर इट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. अगर आप उस थिक कर्डी वाइट PPT में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो वो सॉल्युबल है. और जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं आपस में, तो यू गेट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, वापस आते हैं, ये इक्वेशन हम बाद में देखते हैं. व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द क्लियर सोल्यूशन. अब जो ये क्लियर सोल्यूशन आपका बना है, डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, दिस इज अ क्लियर सोल्यूशन, क्योंकि डिसॉल्व हो गया ना PPT उसमें. ठीक है, सो जब आप इसके अंदर डाइअमीन के अंदर, इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर अगर आप नाइट्रिक एसिड फिर से ऐड करते हैं, व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द क्लियर सोल्यूशन ऑफ डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड, अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड. तो अगर आप इसके अंदर दोबारा से नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं HNO3, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, वापस से यू गेट वाइट PPT ऑफ व्हाट, सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, उसके बाद इक्वेशन दे रखी है, व्हेन एक्सपोज टू लाइट सिल्वर क्लोराइड. अब जब आपके पास ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको आपने एक्सपोज करा, लाइट एक्सपोज्ड टू लाइट, तो व्हाट हैपेंस, इट डिकम्पोजेस इनटू क्लोरीन एंड मेटालिक सिल्वर. तो जब आपने इसको एक्सपोज टू लाइट किया तो आपका Ag प्लस Cl2 दोनों बन जाता है. आई होप दैट मेक सेंस. नहीं समझ में आया, अभी दोबारा से देखेंगे. ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार स्टार्टिंग से समझ लो. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं डाइल्यूट HCl के साथ. जब डाइल्यूट HCl
नाइट्रेट्स होते हैं उसके साथ, तो नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करता, पर वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो 3 नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है. सो दैट इज योर लेड, मर्करी एंड सिल्वर. सबसे पहले लेड और मर्करी की बात करते हैं. जब लेड और मर्करी के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है दोनों के साथ. एक प्रेसिपिटेट का लेट मी यूज सो एक प्रेसिपिटेट बनाता है वो लेड के साथ, तो लेड क्लोराइड यहाँ पे, एंड वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है मर्करी के साथ, दैट इज मर्करी क्लोराइड. दोनों में एक डिफरेंस मेजर ये है कि जो लेड क्लोराइड का पीपीटी बनता है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबल हो जाता है अगर आप उसे हीट करते रहो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड मर्करी नाइट्रेट. अगर आपका दोनों में डिफरेंस डायरेक्टली पूछ लिया तो आप HCl को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब आ जाओ सिल्वर नाइट्रेट पे. जब आप सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है एक थिक कर्डी व्हाइट पीपीटी. इसके साथ HNO3 भी बनता है, पर HNO3 के साथ ये इनसॉल्युबल है, सो इसीलिए वी मेंशन इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड. मगर ये थिक कर्डी व्हाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, जब उसके अंदर आप पीपीटी ऐड करते हो तो यू गेट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज डायमीन सिल्वर क्लोराइड. जब ये उस सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है पीपीटी तो एक क्लियर सोल्यूशन बनता है. अगर इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर आपने फिर से अपना नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया तो एक व्हाइट पीपीटी बनता है सिल्वर क्लोराइड. वापस से रिवर्स हो जाती है प्रोसेस, ठीक है. तो व्हाइट पीपीटी बन जाता है सिल्वर क्लोराइड. इस सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने लाइट में एक्सपोज कर दिया सो दे ब्रेक इट डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. ठीक है, एक बार अब इनकी इक्वेशंस देख लेते हैं. तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड एक्चुअली यहां से जब आपका सिल्वर नाइट्रेट HCl से रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड का आपका पीपीटी बनता है और साथ में HNO3, दोनों इनसॉल्युबल है. यहाँ पे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है. अब तो AgCl जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है दैट इज डायमीन सिल्वर क्लोराइड, प्लस पानी निकलता है. तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये हमने उसमें भी करा था कवर एनालिटिकल केमिस्ट्री में. सो Ag डायमीन, ठीक है, so NH3 whole twice diamine silver chloride. So silver chloride. डायमीन मतलब जो आपका बीच में NH3 है वो 2 है. डायमीन सिल्वर Ag, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, सो डायमीन सिल्वर, साथ में Ag आ गया, सिल्वर क्लोराइड Cl बाहर आ गया. ठीक है, सो ये आपका डायमीन सिल्वर क्लोराइड बना, साथ में उसके पानी बना. उसके बाद आप आगे आएंगे, जब इस डायमीन के अंदर वापस से नाइट्रिक एसिड ऐड किया गया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से वापस आ गया जो कि था सिल्वर क्लोराइड का. और जब आपने इस पीपीटी को आपने लाइट में एक्सपोज करा सो द मेटालिक इट ब्रेक्स डाउन इनटू मेटालिक सिल्वर व्हिच इज लिबरेटेड एज अ फाइन ब्लैक पाउडर. सो AgCl ब्रेक्स डाउन टू Ag plus Cl2. जो सिल्वर नाइट्रेट है इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर क्लोराइड आयन. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो मैंने आपको बताया टेस्ट यूज करते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में ये रहा. इट इज यूज एज अ टेस्ट व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 में आप HCl डालोगे तो ये व्हाइट पीपीटी आता है, कर्डी व्हाइट पीपीटी विद HNO3. ये आपका एज अ टेस्ट, इतना ही इक्वेशन लिखनी होगी, एज अ टेस्ट ये यूज होगा. ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लोराइड आयन का टेस्ट जो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में कवर किया है. सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू. Alright students, so this is it for today's session. आज के सेशन में we have successfully covered up the whole chapter that is hydrogen chloride. बहुत सिंपल चैप्टर है but there are portions which are very important और अगर एक बार ध्यान से समझ लिए तो फिर आप भूलोगे नहीं. And create good notes for yourself. अगर नोट्स कैसे बनाने हैं उसमें कोई डाउट है सो रीच आउट टू मी, कमेंट्स में पूछिए एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू मेक योर ओन नोट्स ताकि एग्जाम में रिविजन करने में आपको इजी हो. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. मेक श्योर टू लाइक, subscribe and comment and also share the channel with your friends and help us move forward, and I will catch up with you in the next session.